अजमेर के वार्ड 21 अजय नगर में विधायक अनीता भदेल द्वारा विकास कार्यों का शुभारंभ करते हुए पौधारोपण किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रवक्ता बनाए जाने पर क्षेत्रवासियों व पार्षद ने उनका अभिनंदन भी किया। विधायक भदेल ने संस्कार कॉलोनी अजय नगर क्षेत्र में 20 लाख की लागत से बनाई गई सड़क व नाली के कार्य का लोकार्पण किया, तो वहीं 10 लाख की लागत से होने वाले पेवरीकरण का शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कर क्षेत्रवासियों से पौधे लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को पौधे लगाने चाहिए। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय निवासी कन्हैया लाल खान चंदानी द्वारा स्कूल को हरा भरा करने के कदम की सराहना की और आम जनता से अपील की कि वह भी पौधे लगाकर क्षेत्र में हरियाली ला सकते हैं। आज हमारे ये जो खानचंदानी जी हैं, ये खानचंदानी जी पिछले 5 वर्षों से ये स्कूल का जो ये ग्राउंड है, उस स्कूल के ग्राउंड को हरा भरा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और इनके प्रयास जो है वो अब फलीभूत होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं, पिछले 5 वर्ष पहले लगाए गए और ये सतत क्रम इनका लगातार जारी है। वर्षा ऋतु जैसे ही आती है तो इनका कार्यक्रम तय होता है और आज पुनः इस विद्यालय प्रांगण में हम वृक्षारोपण करने के लिए आए हैं। इस वृक्षारोपण के साथ ही साथ संत कंवरराम कॉलोनी में जो सड़क और नालियाँ विधायक कोष से बनी है, उसका भी लोकार्पण हुआ है। माननीय पार्षद जी के फंड से इनके वार्ड में जो विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण हुआ है, कुछ जगह सड़कों का निर्माण हुआ है और अभी इसके बाद में यहाँ इस कॉलोनी में पेवरीकरण का कार्य भी होने वाला है, जो भी कार्य स्वीकृत है। तो इन समस्त कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के निमित्त यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से वर्षा ऋतु में हम वृक्ष लगाएं नहीं, वृक्ष को उगाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम लगाते तो हर वर्ष हैं, लेकिन उसमें से उगते कितने हैं ये हम ध्यान नहीं रखते और हम वृक्ष लगा कर के भूल जाते हैं। ये खानचंदानी जी की खासियत है कि जब भीषण गर्मी होती है तभी भी इन वृक्षों में नियमित रूप से आप पानी पिलाने का काम करते हैं और वही कारण है कि जो पेड़ यहाँ लगाए गए हैं वो अब वो वृक्ष के रूप में बदल गए हैं। वृक्ष से क्या फ़ायदा है, इसकी लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहना चाहूँगी, पर इतना कहना चाहूँगी कि यदि प्रकृति से हम जो लेते हैं, जो भी चीज़ें हम प्रकृति से लेते हैं, यदि हम प्रकृति को देने की कोशिश करें तो हम सिर्फ एक काम बहुत सरलता की दृष्टि से कर सकते हैं कि सिर्फ हम पेड़ लगा दें तो ही इतना भर पर्याप्त होगा कि हम प्रकृति के ऋण से उऋण हो सकेंगे, उसके कर्जे को उतार सकेंगे। इतना ही निवेदन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, कितने लाख का करा था? ये 10 लाख रुपए मेरे विधायक कोष से स्वीकृत हुए थे, वो कार्य हुआ है। 10 लाख रुपए पार्षद जी के कोष से स्वीकृत हुआ था, वो कार्य पूर्ण हुए और आने वाले समय में 10 लाख का पेवरीकरण का कार्य है, जिसका शिलान्यास हुआ। आज संस्कार कॉलोनी में विधायक अनीता जी भदेल व यहाँ के जो भी परिवारगण हैं, उन सब के सहयोग से हमारे मित्रगण कन्हैया लाल खानचंदानी, नारदा खानचंदानी, ये जो विद्यालय है, विद्यालय का जो परिसर है उसमें जो पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। करीब 5-7 सालों से ये वृक्षारोपण कर रहे हैं। परमात्मा करके ये वृक्ष अब फलीभूत भी हो गए, फल भी आ रहे हैं। हम तो यही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हम सब जन मिलकर, खाली एक पर ये नहीं होता है, ये सब मिलकर जब एक से एक हाथ मिलाकर काम करते हैं तभी जाके ये वृक्ष बनते हैं। जिस तरह हम अपने बच्चे की पालना पोषणा करते हैं, उसी तरह हम इन पेड़ों की भी पालना पोषणा करें, क्योंकि हमको इन पेड़ों से ही ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और ये देख रहे हो जो कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें भी हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। हम हो सके तो उस प्रांगण में आकर के कुछ समय व्यायाम करें या प्राणायाम करें या थोड़े हम अनुलोम विलोम करके आके यहाँ पे आनंद लें। यही हम सद्भावना प्राप्त करते हैं। तो भगवान करके सबको सुमति दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
माफ़ करें। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बनाए जाने पर विधायक भदेल का क्षेत्र में जोरदार स्वागत भी किया गया, जहां वार्ड पार्षद मोहन लाल सहित अन्य क्षेत्रवासियों ने उन्हें माला व शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनकी हर समस्याएं सरकार तक पहुंचाने की अपील की। वहीं उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले वार्ड 21 के सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया है, मुझे प्रवक्ता के नाते से जो जिम्मेदारी दी है, निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है और उन्होंने मुझ पर जो भरोसा व्यक्त किया है, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस भरोसे पर खरी उतरूं और जो दायित्व मुझे दिया गया उस दायित्व को मैं पूरे समर्पण भाव से निभाऊं, इतनी ही मेरी कोशिश रहेगी। पहले भी पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी, जो दायित्व मुझे दिया, उस दायित्व को मैंने ठीक प्रकार से निभाने की कोशिश की। इतना ही है कि प्रयत्न मैं किसी प्रकार से पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मैं प्रयत्न अपनी जितनी क्षमता है उससे भी अधिक करूँगी और आगे ईश्वर की मर्जी है कि वो क्या फल दे। ये वार्ड नंबर 21 में जो सफाई कर्मचारी हैं हमारे, उन सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा संज्ञा दी गई है और ऐसे ही मानते हुए इनका माला पहना करके, मास्क का वितरण करके और सम्मान किया गया है, ताकि ये उसी जीवटता के साथ में लगातार कार्य करते रहें। एक छोटा सा एक दिन में यदि कहीं सफाई नहीं होती है तो गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो ये जो हमारे कोरोना योद्धा है, पूरा देश लॉकडाउन था, पूरा विश्व लॉकडाउन में था, उसके बावजूद भी ये अपना काम निरंतर बिना रुके बिना थके लगातार कर रहे थे और इस नाते से इनको यहाँ आज सम्मान देने का एक छोटा सा कार्य हमने किया है, ताकि ये और प्रोत्साहित हो और इसी विश्वास के साथ, इसी उत्साह और उमंग के साथ लगातार कार्य करते रहें।